भरत तो ऐसे पड़ा है लकुटी की तरह से, पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नहीं। लकुटी माने कास्ट, लकड़ी की तरह से, एक सूखी लकड़ी जैसे गिरी हो, निश्चेष्ट, निष्प्राण, निष्पंद, निष्क्रिय, मौन है, शांत है। वो शरणापन्न होकर गिर पड़ा है कि ये जो आप वन में है मेरे कारण है। राम उठे हैं जिस ढंग से और जैसे गले लगाया है राम ने, वो अद्भुत प्रसंग है। राम और भरत एक जैसे ही दिखते थे, कोई अंतर नहीं था राम और भरत में। वैसे ही उनके नेत्र, वैसी भुजाएं, वैसा वक्षस्थल, वैसी उनकी चितवन, वैसी उनकी भाषा। वाल्मीकि रामायण में आता है कि राम जैसे ही भरत दिखते थे। भरत और राम में किंचित अंतर नहीं था। तो राम और भरत कैसे पहचाने जाते थे? नेत्रों से। जिनके नेत्रों में दासत्व भाव है, आज्ञा का भाव है, सेवा का भाव है, जो सेवक भाव है, वो तो भरत है। नेत्र ही व्यक्ति के भाव बता देते हैं। नेत्र आपका परिचय देते हैं कि आपके भीतर चल क्या रहा है। जो नेत्रों का रसायन है, जो नेत्रों का द्रव्य है, जो नेत्रों में जो एक प्रकार की द्युति दृष्टि है, नेत्र की देखने की दृष्टि से ही पता लग जाता है। आप याचक हैं, दीन हैं, मलिन हैं, दुखित हैं, थकित हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, हर्षित हैं, आप में उदारता है, करुणा है, कृपा है, घृणा है, ग्लानि है। जो काम है वो तो नेत्रों से ही निकलता है ना। काम का जो पहला प्रहार है वो नेत्र से होगा। लोभ का भी प्रहार नेत्र से ही होता है, क्रोध का भी प्रहार नेत्र से होता है। ध्यान रहे, करुणा भी नेत्रों से ही दिखाई देती है। जो दीनता है वो भी नेत्रों में है, और दैन्य निवारण भी नेत्रों से दिखाई देता है। तो जो राम के नेत्र हैं वो करुणा से पहचाने जाते हैं, अनुग्रह से।